सभी बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें कृपा दिया है आदम की पसली से लेके एक अर्धांगिनी तक वाले विषय में आगे बढ़ने का। आइए आज हम प्रभु के वचन से इस विषय पे और आगे सीखने जा रहे हैं। मेरी सभी बहनों से विनती है वो हृदय की सच्चाई के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ आत्मिक रिश्ता मजबूत करने के लिए और इस विषय को समझने के लिए पवित्र आत्मा से मदद मांगे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, ताकि सभी को तेरा जीवता वचन समझ में आ सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम तीतुस की पत्री, तीतुस 2 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। तो यहाँ पर मैं उन बुजुर्ग माताओं के लिए, बुजुर्ग बहनों के लिए ये वचन पढ़ रहा हूँ कि बूढ़ी स्त्रियों को चाहिए कि वो पियक्कड़ ना हों और अच्छी बातें सिखाने वाली हों। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने जब स्त्रियों के लिए ये ना करने की आज्ञा लिखी है कि उनको शराब या दारू नहीं पीनी, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, उस समय भी जो स्त्रियां जो थी पुरुषों के समान संसारिक बुराइयों में लगी हुई थी, घिरी हुई थी। और अधिकांश लोग मूर्ति पूजक और विधर्मी हो चुके थे, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और उद्धार की योजना पर विश्वास करके पहले मसीही बने थे। उस समय उस देश में शराब दाखरस पीना एक आम बात थी, और जो स्त्रियां पुरुष सभी इसका सेवन आम तौर पे करते थे। यहाँ प्रेरित पौलुस खास तौर पर उन बहनों की, स्त्रियों की बात करता जो सेवकाई में आगे हैं, जो अगुवाई का काम करती हैं। किंतु जब हमारा जीवन हमारे संपर्क में आने वालों के लिए उदाहरण बनता है, जब हम अपने बच्चों की प्रथम व प्रमुख शिक्षिका हैं, कौन? बहनें। तो ये बात सभी बहनों पर लागू होती है। और हम देखते हैं पहली सदी में जिस समय का यह वर्णन है, उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो जर खरीद गुलाम की सी थी। उन्हें घर की देखभाल करने वाली, पति की सम्मान और प्रतिष्ठा बल, माफी चाहता हूँ, उस समय किस तौर पर स्त्रियों को देखा जाता था कि देखो, स्त्रियां तो घर की देखभाल करने वाली, पति की सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने वाली, पति की सुविधा का साधन समझा जाता था, ऐसा सोच थी उस समय। इस प्रकार के जो दबाव और उम्मीदों के कारण, अपेक्षाओं के कारण हो सकता है कि स्त्रियों में अपने भावनात्मक और उनका जो मनोवैज्ञानिक दर्द है, उनकी कुंठाओं को भुलाने के लिए अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना आम बात हो गई होगी, ऐसा हो सकता है। इन स्त्रियों को मसीहियत में आने से पहले कोई आशा थी ही नहीं, इसलिए उन्हें अपने अंत की कोई परवाह भी नहीं थी। उनका सब कुछ वर्तमान में सिमट कर रह गया था, ऐसा उन्होंने सोचा था। फिर मसीही होने के बाद भी यह आदत छोड़ना असंभव सा उनके लिए हो गया था, क्योंकि पुरानी और खराब आदतें आसानी से नहीं छूटती। आज यदि हम इस विषय में या संदर्भ में अपने देश के हालात पर एक नज़र डालें, तो परिस्थिति हमें बहुत भिन्न नज़र आती है। गरीब और निम्न छोटे तबके के लोगों के लिए समस्या वैसी ही बनी हुई है, जबकि जो उच्च मध्यम वर्गीय हैं और उच्च वर्गीय समाज में जो स्त्रियों पर इतना दबाव है कि पुरुषों के साथ समानता की दौड़ में घर
और बाहर के कार्यों में तालमेल स्थापित करने के चक्कर में वे इस पुरुष प्रधान समाज की चक्की के पाट में दोनों ओर से पिस रही है, जिससे शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से उनका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। और वे जो पलायनवादी होती जा रही हैं, समस्या की जो इनकी विकरालता है, समस्या की विकरालता को शराब और अन्य जो भी उपलब्ध नशे में डुबाना या उनमें इनका उस दलदल में डूबते जाना, ये एक आम बात बनती जा रही है। ये बीमारी आमतौर पर हम स्वयं खरीदते हैं, जो हमें कमज़ोर और खोखला बना देती है। पहले आप शराब पीते हैं, फिर शराब आपको पीना शुरू कर देती है। आप कहेंगे कि हम ऐसा नहीं करते, और बात कुछ हद तक सही भी है। हम में से अधिकांश जो स्त्रियां बहनें हैं जो मसीही हैं, वे शराब नहीं पीती, क्योंकि उन्होंने वचन को पढ़ा है, जाना है और अपने हृदय में रख छोड़ा है कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। क्योंकि लिखा है नीति वचन 20 का 1, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाला है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। इसके पीने से क्या है, हल्ला ही मचाता है इंसान, चाहे वो भाई हो चाहे बहन। इफ्सियों की पत्री 5 का 18 में देखते हैं, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो दाखरस पीने के बाद फिर मतवाला बनता है इंसान, फिर लुचपना आता है। ऐसा करने की बजाय आत्मा से परिपूर्ण होना है। पहला कुरिन्थियों 10 का 4, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे इस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। तो इसमें से हमें पीना है, पवित्र आत्मा की नदी में से हमने परमेश्वर के वचनों को पीना है, उनको अपने हृदय में समेटना है। पहला कुरिन्थियों 12 का 13, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा दिया गया है। तो क्यों ना हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवनों में पूरी करें। तिमोथियस की पत्री में भी हम देखते हैं, पहला तिमोथियस 3 का 3, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। तो यहाँ पर कलीसिया में जो अध्यक्ष है, बिशप है, एल्डर, उसके लिए भी आदेश है कि पियक्कड़ वो ना हो। तो बहनों के लिए भी यही आदेश है कि वो पियक्कड़ ना हो, और ना बहनें मारपीट करने वाली हों। हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वे जानते हैं कि प्रभु ने मसीह यीशु को ग्रहण करने के द्वारा पवित्रता हमें दी है, जिसका निवास हमारे हृदय में है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का अविनाशी बीज मनुष्य की आत्मा में लाकर रखता है, जिससे एक नया भीतरी मनुष्य उत्पन्न होता है, और वो परमेश्वर के विनाशी बीज से उसका जन्म हुआ है। इस रीति से एक भाई और बहन नई सृष्टि बनता है, जिसके कारण हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाती है। फिर उसे हम श्राप जैसी वस्तु से कैसे अपवित्र कर सकते हैं। हम जो प्रभु भोज के रूप में प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को ग्रहण कर जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, तो फिर नाश करने वाली वस्तु के अभिलाषी कैसे बन सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह में स्थिर है ही नहीं, हम गुनगुने हैं, अर्थात हमारी स्थिति डामाडोल है, हम ढोंगी और पाखंडी हैं। कई बार हम बीमार होते और दवाइयाँ लेते हैं, फिर बीमारी ठीक होने के बाद भी ये हमारी आदत बन जाती है, और कि हम दो दवाइयाँ लेते रहें, जैसे दर्द की दवाई, नींद की दवाइयाँ आदि। ये भी एक तरह का नशा है, और हमें इससे बचना है। आगे हम देखते हैं, जो कई मसीही कहलाने वाले लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि थोड़ी शराब पीने से कोई नुकसान नहीं। और फिर पौलुस भी कहता है पेट के लिए या बीमारी के लिए इसका सेवन किया जा सकता है, यह तो एक तर्क की बात है। लेकिन वहां पर प्रेरित पौलुस दाखरस के बारे में बात कर रहा है, ना कि उसको सड़ा करके, शराब बना करके और नशीली वस्तु में मिला करके उसको पीने की बात। जबकि वास्तविकता यह है, हमें जो कुरिन्थिया की पत्री में हम देखते हैं, कुरिन्थिया की पत्री, पहला कुरिन्थिया 8 अध्याय 13 वचन, यदि आपके खाने पीने से किसी को ठोकर लगती है तो आपके लिए वैसा करना बिल्कुल गलत बात है। फिर यह तो रोग के कीटाणु हैं, जिन्हें आप शराब के घूंटों के रूप में अपने शरीर में डाल रहे हैं। अलग तरीके से भी हम किसी को ठोकर खिला सकते हैं। यदि हम शराब नहीं पीते और हमारा दूसरा कोई खान पान के द्वारा किसी को ठोकर लगती है,
तो उससे भी हमें बचना होगा। धीरे धीरे मात्रा में ये जो आदतें बढ़ती जाती हैं उसका कुप्रभाव बढ़ता जाता है। इसलिए आत्मा में जो विवेक और नैतिकता यह सलाह देते हैं कि हमें इससे दूर ही रहना है। आप सभी जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थ का सेवन ना करने की सख्त हिदायत दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो दुष्परिणाम है उनके छोटे बालक पर उसके शारीरिक और मानसिक विकृति के रूप में देखा जा सकता है। उसके अंदर शारीरिक और मानसिक तौर पर कई बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। फिर उसका दुष्परिणाम हमारे नज़दीकी लोगों पर क्यों नहीं होगा? ऐसा होता है, जो हमारे नज़दीक रहते हैं उनके ऊपर भी होता है, हम पर कैसे नहीं होगा? जब इसका गलत प्रभाव, सिगरेट पीना, दारू पीना, हमारे पड़ोसियों के ऊपर भी इसका गलत प्रभाव जाता है, तो फिर हमारे शरीर में तो वो जा ही रहा है। तो ये आपने बहनों, मेरी प्यारी बहनों, ध्यान रखना है कि कभी भी शराब का सेवन नहीं करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो हालातों को बदल दिया है, पवित्र शास्त्र बाइबल पतियों को हिदायत देती है। पहला पत्रस 3:6, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। इफिसियों की पत्री 5:25 में भी हम देखते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके आपको दे दिया, आपको उसके लिए दे दिया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। आज हमारे लिए भी प्रभु की उद्धार की योजना उसी प्रकार है जैसी पुरुषों के लिए, बहनों के लिए भी वही है। अपनी विरासत को अपनी पलायनवादी प्रवृत्ति से वशीभूत होकर ठुकराना नहीं है। ना हमें दौलत का नशा करना है, ना अपनी योग्यता का, ना संस्कृति के नाम पर अश्लीलता का। अब हमें पलायन नहीं करना है, वरन शैतान का सामना कर उसे भगाना है। हमें अपने विवेक को समाप्त कर नशे की आग में झोंक कर खत्म नहीं करना है, विवेक की आवाज को सुनना है। यदि विवेक बोलता है शराब पीना, सिगरेट पीना, नशा करना गलत है, तो उस आवाज को सुन करके आपने उनसे त्याग की भावना ही नहीं, उसको त्याग देना है। यदि हमारे कार्यों से किसी को उसके विवेक के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो हम उसे पाप करवा रहे हैं। ध्यान दें, आज यदि हम में से कोई पियक्कड़ है या किसी भी प्रकार के नशाखोरी के शिकार हैं, तो अपने आप को वो अगर मसीही कहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार को बदलना है, स्वयं को बदलना है, अपनी पुरानी आदतों को बदलना है। तभी परमेश्वर की उद्धार की योजना के हम भागीदारी हो सकते हैं। हमें अपने खुद की जांच पड़ताल करनी है, आत्मावलोकन करना है, खुद का निरीक्षण करना है कि हमारी समस्या मनोवैज्ञानिक है या भावनात्मक है या आदतन है। ये कठिन और कष्टदायी कार्य होता है कि हम खुद को बदलें, लेकिन यदि हमें आत्म संयम है और प्रभु के वचन प्रार्थना संगति में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पवित्र आत्मा इस असंभव को संभव बना देता है और परमेश्वर के मार्गदर्शन व सहयोग से आप यह कर सकती हैं। तो इस रीति से हम महिलाओं को, मैं महिला नहीं हूं, लेकिन मैं ये वचन अपनी बहनों के लिए, बुजुर्ग माताओं के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। उनको इन सारी बातों के ऊपर जय पाना है और इन सारे नशों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा के साथ चलना है, पापों से मन फिराना है, तौबा करना है और ठीक समय पे वचन सीखते सीखते प्रभु यीशु मसीह के जो वचनों को, आज्ञाओं को पूरा करना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर के मसीह को पहनना है और सुसमाचार लोगों के बीच में बांटना है और पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह के वफादार सिपाही बन करके रहना है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं, इन बातों को एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप एक एक की बुद्धि खोल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी बहनों और बुजुर्ग माताओं को मेरी जय मसीह की।